एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। हम देखते हैं कि किंग जायरीज आई टारगेरियन के रेन के एंड में उन्हें अपना सक्सेसर चूज करना पड़ता है क्योंकि उनके दोनों बेटे मर चुके हैं। हैरनहाल में एक काउंसिल बुलाई जाती है जहां देश भर के लॉर्ड्स मिलते हैं ताकि नए वारिस का चुनाव किया जा सके। डू मेन क्लेमेंट्स हैं विसेरस टारगेरियन, जयहेरिस के ग्रैंडसन, और रेजिनायस टारगेरियन, जो जयहेरिस की एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिसेंडेंट है। डिस्पाइट रेजिनायस का स्ट्रॉन्ग क्लेम, वाइसेरस को वारिस चुना जाता है, लार्जली बिकॉज वो मले है, और ये डिसीजन टारगेरियन फैमिली और रेल्म में एक लास्टिंग रिफ्ट क्रिएट कर देता है। ए फ्लैट हम 172 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ डेनेरिस टारगेरियन के एरा में हैं। किंग विसेरस आई टारगेरियन का रेन चल रहा है। वाइसेरस एक शांतिप्रिय और अप्रोचेबल किंग है जो अपने लोगों और फैमिली के लिए बहुत कंसर्न रखता है। उसकी वाइफ क्वीन एमा आरन फिर से प्रेग्नेंट है और ये होप है कि इस बार एक बेटा पैदा होगा जो फ्यूचर का किंग बनेगा। वाइसेरस का एक भाई है प्रिंस डीमन टारगेरियन, जो सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर है। डीमन एक एग्रेसिव और एम्बिशियस इंसान है जो अपने भाई के राज्य में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ने की कोशिश करता है। उसकी पर्सनैलिटी और अप्रोच वाइसेरस से बिल्कुल अलग है और ये कंट्रास्टिंग नेचर उनके बीच का टेंशन और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। रानरा टारगेरियन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वाइसेरस की बेटी प्रिंसेस रानरा टारगेरियन को देखते हैं। रेजिनायरा एक इंटेलिजेंट और डिटर्मिन लड़की है जो अपने फादर के खिलाफ जाने से घबराती नहीं। उसका एक ड्रैगन भी है, साइरक्स, और वो उसे बहुत प्यार करती है। रेजिनायरा की अच्छी फ्रेंड और कॉन्फिडेंट है अलायसेंट हाईटावर, जो किंग्स हैंड सर ऑटो हाईटावर की बेटी है। काउंसिल मीटिंग। स्मॉल काउंसिल मीटिंग में हम वेस्टरोस की पॉलिटिक्स और पावर डायनामिक्स को देखते हैं। किंग विसेरस अपनी काउंसिल के साथ रेल्म की इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करते हैं। यहाँ हम लॉर्ड कॉलीज वेलारियो को देखते हैं जो सी स्नेक के नाम से जाना जाता है और वेस्टरोस का सबसे पावरफुल नेवल कमांडर है। उसकी वाइफ रानी टारगेरियन, जो द क्वीन हु नेवर वॉज के नाम से फेमस है, भी काउंसिल का हिस्सा है। रेजिनायस का वाइसेरस को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं क्योंकि वो अभी तक अपने और अपने हस्बैंड के स्लाइड को भूली नहीं है। डीमन टारगेरियन को सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर बनाया गया है और वो अपने सोल्जर्स के साथ किंग्स लैंडिंग में पेट्रोलिंग करता है। उसकी मेथड्स बहुत ब्रूटल हैं और उसकी स्ट्रिक्ट पुलिसिंग स्टाइल से काफ़ी लोग नाराज हैं। डीमन का ये बिहेवियर वाइसेरस के लिए एक कांस्टेंट हेडेक बन गया है, लेकिन डीमन अपने आप को जस्टिफाई करता है बाय सेइंग कि ये सब किंग्स लैंडिंग को सेफ और ऑर्डरली बनाने के लिए ज़रूरी है। क्वीन एमा's ट्रेजेडी। एपिसोड के सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल सेगमेंट में क्वीन एमा लेबर पेन से गुजर रही है। उसकी कंडीशन डिटीरियरेट होती जा रही है और वाइसेरस एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। माइस्टर्स उन्हें बताते हैं कि अगर चाइल्ड को बचाना है तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, जो एम्मा की जान ले सकता है। विसेरस रिलेक्टेंटली अग्री करता है और एम्मा को बिना उसकी मर्जी के सर्जरी के लिए रेडी किया जाता है। यह सीन बहुत पेनफुल और डिस्टर्बिंग है और ये वाइसेरस की हेल्पलेसनेस और गिल्ट को दिखाता है। अनफॉर्चुनेटली सर्जरी के बाद भी एम्मा और न्यूबॉर्न बेबी, जो एक लड़का है, दोनों की मौत हो जाती है। विसेरस डेवस्टेटेड है और ये ट्रेजेडी उसकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। कोर्ट में सब लोग इस बात से चिंतित हैं कि अब थ्रोन का सक्सेसर कौन होगा। डीमन्स एम्बिशंस। क्वीन एम्मा और उनके बेटे की मौत के बाद डीमन अपने भाई को इनकरेज करता है कि वो उसे वॉरिस डिक्लेयर करे, लेकिन वाइसेरस अपने भाई के रूथलेस नेचर और उनके वायलेंट मेथड से अवेयर है और उसके एडवाइजर्स, पर्टिकुलरली सर ऑटो हाईटावर, डीमन को वारिस बनाने के खिलाफ हैं। सर ऑटो, जो किंग के साथ क्लोज है, उसकी बेटी अलायसेंट को सटली इनकरेज करता है कि वो वाइसेरस को कंफर्ट करे, इम्प्लाइंग कि ओटो अपनी बेटी को पावर में लाना चाहता है। रानरा एज ए विसेरस, डीमन के एम्बिशंस और उसकी अपनी पर्सनल ट्रेजेडी के बीच एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। वो अपनी बेटी रेजिनायरा को अपना वारिस डिक्लेयर करता है। स्मॉल काउंसिल और नोबल हाउसेस को ये अनाउंसमेंट शॉक करता है
क्योंकि वेस्टरोस में पहली बार एक लड़की को हाया बनाया गया है। रेजिनायरा, जो अपने फादर के डिसीजंस और टारगेरियन हेरिटेज पे प्राउड है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती है। उसके कॉरोनेशन सेरेमनी में सभी लॉर्ड्स उससे लॉयल्टी स्वॉ करते हैं, लेकिन उसके लिए चैलेंजेस और ऑपोजिशन का एक बड़ा दौर शुरू होता है। डीमन्स रिस्पॉन्स। डीमन, जो अपने भाई का क्लोजेस्ट राइवल है, ये डिसीजन सनक डिसअपॉइंटेड और फ्यूरियस है। उसकी एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को एक बड़ा झटका लगता है और वो सीक्रेटली अपने एलाइज को गैदर करने लगता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन का एक कंपेलिंग और ड्रामेटिक बिगिनिंग सेट करता है, जिसमें टारगेरियन फैमिली के बीच के टेंशंस, पावर स्ट्रगल्स और पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर किया जाता है। रेजिनायरा को डिक्लेयर करना एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और ये टारगेरियन सिविल वॉर के सीड्स प्लांट करता है, जो आगे चल के रेल्म को डिवाइड करेगा। यह एपिसोड प्राइमरीली टारगेरियन फैमिली के इंटरनल डायनामिक्स और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का बेस सेट करता है, जो सीरीज के आगे के एपिसोड्स में अनफोल्ड होते हैं।